are joined with Akhilesh Yadav, really on the final phase of the election campaign. So I'm going to be asking him, Akhilesh, the election is nearly coming to an end. So my questions to you is not so much before we, I want to also look ahead, not just look back. But taking a look back at the campaign, now campaign is more or less over, ये कहते हैं कि ये कैंपेन राष्ट्रवाद और जातिवाद के बीच में हुआ है एंड द बीजेपी इज ट्राइड वेरी हार्ड कि ये कास्ट लाइंस पे ना होए, पर चाहे रिलीजियस लाइंस पे हो या नेशनलिज्म के लाइन पे होए। बीजेपी की कोशिश थी और जिस तरह के प्रधानमंत्री जी के हम लोगों ने भाषण सुने हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके जो भाषण सुने हैं, हर भाषण उनका अलग था। पूरा चुनाव वो तय नहीं कर पाए कि वो विकास पे चुनाव लड़ना चाहते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो नाकामी है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि विकास क्या किया है। मैं समझता हूँ जमीन पर जो चुनाव हुआ है वो आम जनता ने अपने तकलीफ, अपनी परेशानी, किसान के सामने जो संकट आया उसको देखते हुए, नौजवान को जो नौकरी नहीं मिली उसके सवाल पर, और जो नाराजगी है वो सरकारों के खिलाफ है। खासकर उत्तर प्रदेश में 2 सरकारें इनकी हैं, एक प्रदेश में एक देश में, दोनों की जो नाकामी थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है। और संविधान से मिले हुए जो अधिकार थे उनको जो छीनने की कोशिश की जा रही है वो एक बड़ा सवाल जनता में इस बार गया है। पर किस हद तक ये जो जातिवाद पे कह रहे हैं, तो जातिवाद पे अगर चुनाव होता तो फिर उसमें मायावती और अखिलेश को ज्यादा भाव मिलता, तो उन्होंने प्लान किया कि ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो या जातिवाद का, ऐसे कुछ लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही और मैं ये कह सकता हूँ पिछले 3 चुनाव मैंने इन सिक्के देखे हैं, 2014, 2017 और 2019। इन तीनों चुनाव को देखते हुए सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये वही दल है जिन्होंने अपना दल और ओम प्रकाश राजभर जी से समझौता किया, जो अन्य कम्युनिटी के नेता थे दूसरे दल में जो थे उनको अपने पार्टी में शामिल किया और एक बताया कि हम सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं। सबसे पहले 14, 17, 19 में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर वोट मांगा, लेकिन जनता इनके झूठ का हिसाब किताब कर रही है। जनता इस बात का हिसाब किताब कर रही है कि इन्होंने नफरत जो समाज में फैलाई थी उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। पर आप भी अपने आप को आप कहते हैं कि मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, यादव कृष्ण जी के हैं, तो आर यू नॉट प्लेइंग इनटू देयर नैरेटिव? नहीं, वो क्योंकि किसी को ये नहीं समझते वो क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो मैं कहीं अपनी गाय और भैंस चरा रहा होता। सोचो, ये भाषण कहते हैं, अगर ये कहेंगे तो जवाब तो कुछ देना पड़ेगा। तो कई बार उनके सवालों की वजह से हमें उन्हें जवाब उन्हीं की भाषा में देना पड़ा। ऑल्सो मायावती जी के साथ जो आपका गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन अम्बेडकर और रोहिया भी चाहते थे और मुलायम सिंह जी और काशीराम ने प्रयास भी किया। Why is it succeeded so much with you and मायावती? मुझे ये लगता है कि जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें जिस तरीके से गांव के हमारे वर्कर्स एक साथ तैयार थे काम करने के लिए, जो हमारा संगठन है वो तैयार एक साथ काम करने के लिए, और उपचुनाव में देखा भी वो, और फिर जब वोट पड़ा वो दिखाई दे गया परिणाम में। तो मैं समझता हूँ ये जनता पहले तैयार थी, हम तो तैयार बाद में हुए हैं। तो ये जनता का गठबंधन है, साथ ही साथ ये दल मिलकर के काम कर रहे हैं। और ये बाई इलेक्शन में हुआ, बाई इलेक्शन में गोरखपुर, फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला। इसी तरह जब कैराना का चुनाव लड़ा तो आदरणीय अजीत सिंह जी के आरएलडी से प्रत्याशी बनाया गया, सिंबल उनका था, प्रत्याशी हमारे थे। तो एक कोशिश की चुनाव से पहले कि वर्कर एक दूसरे का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, ये साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उपचुनाव में देखा कि जनता साथ थी, वर्कर साथ थे, तो बड़ा फैसला लेने में हमें आसानी रही। Actually, in any relationship there is a give and take. तो इस इक्वेशन में भी गिव किसका ज्यादा रहा है और टेक किसने ज्यादा किया है? देखिए, सवाल ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारे लिए संविधान बचाना, देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना बड़ी चीज थी। हमारा क्या खो रहा है, और अगर हम बड़ी चीज देखें तो 50 सीटें लगभग मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 50 सीटें मायावती जी नहीं लड़ रही हैं।
आप आदरणीय अजीत सिंह जी ये बहुत सारे जगह लड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। तो कम से कम एक दूसरे को जगह देने के लिए एक दूसरे ने त्याग किया है, एक दूसरे को जगह दी है। तो ये बड़े फैसले हुए हैं, और फैसले इसीलिए हुए कि भारतीय जनता पार्टी से हम किसान को बचाएं, नौजवान को बचाएं और इस देश के व्यापार को बचाएं। अब आगे एक पार्टी रह गई है इस इक्वेशन में, वो है कांग्रेस पार्टी। आपने कांग्रेस पार्टी को नहीं लिया, उसका कारण क्योंकि कोई कहते हैं कांग्रेस ने प्रयास किया, दे इवन ऑफर्ड के वी विल कम बट टू मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सीरियसली अप्रोच किया होगा। न समाजवादी पार्टी से सीरियसली अप्रोच हुए हैं, न बहुजन समाज पार्टी से, और जब से वो 3 चुनाव जीते थे उसके बाद तो किसी से मैं समझता हूँ कोशिश नहीं की। और इधर क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था, देश का चुनाव होना था, हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरे से राय मशवरा किया और गठबंधन तय किया, सीटें तय की। जब सब कुछ तय हो गया तब सुनने में आया कि कांग्रेस भी चाहती है। तो जब सब कुछ तय हो जाए, सीटें तय हो जाए, तो बहुत मुश्किल था। तो ये भी हो सकता है कि आपने कांग्रेस को यूपी में 2017 में काफी अकोमोडेट किया था इन द स्टेट इलेक्शन, पर फिर बाद में जब आपने या उन्होंने आपको गुजरात में नहीं लिया, मध्य प्रदेश में नहीं लिया, राजस्थान में नहीं लिया, ये भी फैक्टर था क्या? भाई वो क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनके फैसले अपनी पार्टी के लिए ज्यादा हैं। वो अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, और उत्तर प्रदेश में भी यही देखा। उनकी कोशिश ये नहीं कि बीजेपी रुक जाए, उनका प्रयास ये है कि उनकी पार्टी कैसे खड़ी हो जाए। हाँ। ये चुनाव पार्टी खड़ी करने का नहीं था, ये चुनाव है देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि अगर गठबंधन की बात होगी तो उसमें कांग्रेस को आपने रैलीज में भी आपने कांग्रेस को भी कहा है कि फर्जी पीआईएल करते हैं, कांग्रेस को भी अटैक हुआ है, तो अब दोस्ती कैसे होगी? नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने पीआईएल की थी और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं वो हमारा साथी नहीं है, हाँ। हमने उनकी बात मान ली, लेकिन वही व्यक्ति जिसको कांग्रेस अपना नहीं मानती है, जब नॉमिनेशन लखनऊ में था तो वो कांग्रेस पार्टी के नॉमिनेशन में शामिल था, और फिर जो केस में कुछ नहीं है उस पर रिव्यू में चले गए। हाँ। आखिरकार पीआईएल किसने कराई थी? क्या कांग्रेस के लोग ये मना करेंगे पीआईएल उन्होंने नहीं कराई थी? हाँ। तो एक तरफ तो आप हम लोगों को परेशान करना चाहते हो, एक तरफ तो आप चाहते हो कि हमारे सब कागज चेक हो जाएं, हम उसी में परेशान रहे, और वही दूसरी तरफ दोस्ती चाहते हो। तो ये दोस्ती करने का तरीका कैसा है? तो अब क्या होगा अगर अब ये होगा कि देश को नई सरकार मिलेगी और देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ये प्रधानमंत्री कौन होगा, पहले ये बताइए, आपका कैंडिडेट कौन है? नहीं, हम और आदरणीय अजीत सिंह जी, हाँ जी, और आदरणीय मायावती जी 23 के बाद एक दूसरे से बैठ करके राय मशवरा करके फैसला लेंगे। लेकिन आप तीनों में से ही कौन है कैंडिडेट? नहीं, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बनाने के लिए साथ दूंगा। हाँ। और हम तीनों लोग बैठ करके राय करेंगे। पर जैसे कि हो रहा है, एक तो मैंने बीजेपी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं या तो ये कोलिशन गवर्नमेंट होगी या हंग पार्लियामेंट होगा, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, दूसरा है वो सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल कोलिशन को बुलाए। दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी 24 तारीख को ओथ लेंगे, और जो प्रधानमंत्री के चेयर में होता है उसके पास एडवांटेज होता है, और हमारी सरकार बन गई, क्योंकि हमने पहले ये सब डिसाइड कर लिया। इन लोगों के पास तो नाम ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जो कर्नाटक में हुआ है। अच्छा, तो कई चीजें ऐसी बनेंगी, रिजल्ट आने से पहले बन जाए, रिजल्ट आते आते बन जाए। हाँ। जो मैं समझता दिखाई देगा आपको। बट अभी जो आपकी जो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसको काफी मजाक उड़ाते हैं कि कर्नाटक की बात की कि जो लोग कर्नाटक के स्टेज में थे अब वो आपस में लड़ रहे हैं। तो आप और कांग्रेस नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी आप सबका कांग्रेस के साथ नहीं है, वहाँ स्टालिन और चंद्रबाबू, सॉरी केसीआर और चंद्रबाबू का नहीं है, स्टालिन ममता के साथ है। कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? नहीं, लेकिन ये जितने लोग कोई किसी के साथ नहीं है, ये सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर बीजेपी ये समझती है कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। यही तो दल है जो सबसे ज्यादा जीतेंगे इस बार। आपका वैसे जो ऑपोजिशन इज वेरी प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ जेंडर, क्योंकि आपके पास 2 महिला हैं जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स बन सकती है। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, और देश कुछ भी जो फैसला होगा देश के लिए अच्छा होगा।
अखिलेश, यू आर अ फेवरेट अमंग्स बोथ। मायावती के साथ आपका गठबंधन है और आपका इक्वेशन भी है। ममता भी कहती है उनको, आपको फोन भी करती हैं, आपसे उनका इक्वेशन आपके साथ भी सही है। तो आपको इन दोनों में से किसका support देखिए, करोगे? ये समय नहीं है, अभी समय केवल इतना है कि आखिरी चरण का चुनाव जीत लें। यूपी में तो जैसा है वो सामने दिखाई दे रहा है, गठबंधन बहुत आगे जा रहा है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से आदरणीय ममता जी को परेशान किया जा रहा है, और देखिए रैलियां सब कैंसिल, लेकिन कोई फेल नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन औरों के कार्यक्रम नहीं हो सकते। तो तो देखिए, हर चीज तय है कि क्या करना है, कैसे विपक्ष को दबाना है, किस संस्था से किस तरीके से और कितना दबा सकते हैं, वो सब पहले से तय करते हैं, बैठते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आप सोच रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है? नहीं, कई बार हमने तो अपने यहाँ देखा है कि केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को कार्ड इश्यू है, रेड कार्ड। हमने शिकायत की कि देखिए पुलिस क्या कर रही है, लाइन में लगे हुओं को पीट रही है। कुछ लोगों को पुलिस ले गई, थाने में बैठा दिया, जो वोट नहीं डाल पाए, कोई वजह से नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने डीएम से रिपोर्ट मांगी। अच्छा, डीएम रिपोर्ट सरकार के खिलाफ कैसे दे देगा? शिकायत विपक्ष कर रहा है और रिपोर्ट सरकार के लोग सरकार को दे रहे हैं, तो कैसे सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दे देगा कोई? सही है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो प्लेइंग फील्ड है, यू थिंक इज मोर लेवल्ड इन द फेवर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट? देखिए, अब वो तो सवाल कई लोगों ने खड़े किए, कोई बोला अकेला मैं थोड़ी सवाल खड़ा कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी इज फोकसिंग मोर ऑन वेस्ट बंगाल, क्योंकि उनको लगता है कि यूपी में वो नहीं कंसोलिडेट कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, हार कितनी जल्दी स्वीकार कर ली उन्होंने। हैं वाराणसी में, मेरे साथ हैं अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह जी। और अब वाराणसी में अखिलेश जी, इट इज मोदी का गढ़, तो यहाँ पे रैली करने का क्या मायने होता है? व्हाई यू डूइंग अ रैली हियर? नहीं, ये गढ़ कहाँ है? हमारे ये विधायक थे, ये मंत्री थे, और पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला, हमारे एमएलए जीते हैं यहाँ से, और काम किया है समाजवादियों ने यहाँ पर। और मैं समझता हूँ जिस रास्ते समाजवादी लोग काम कर रहे थे, अगर वो काम होते तो आज बनारस की दूसरी तस्वीर दिखाई देती। हम घाट बना रहे थे, ये जो यहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है, इसके बगल में जो ब्रिज बना है गंगा पर, रामनगर को जोड़ने वाला, वो ब्रिज समाजवादियों ने दिया। यहाँ पर घाटों को सुंदर करने का काम, वर्णा नदी को साफ करने का काम क्योटो आप कर रहे थे या क्योटो मोदी कर रहे थे? देखिए, क्योटो में गया था, तब मुझे याद है मैं टोक्यो से बुलेट ट्रेन में बैठ के गया था क्योटो। अब कोई अगर अपने क्योटो आना चाहेगा तो कैसे पहुंचेगा? इसके लिए कोई वो नहीं है निश्चित कि आप पहुंच भी पाओगे। अगर कोई गोरखपुर से चल के आना चाहेगा क्योटो, कब पहुंचेगा पता नहीं। अच्छा, यूपी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। यूपी में हु इज विनिंग द सीट ज्यादातर, आप या बीजेपी? देखिए, गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत रहा है और जनता गठबंधन के साथ है। जनता में किसान, गरीब, मजदूर सब चाहते हैं कि देश की राजनीति में बदलाव हो। लेकिन अभी चुनाव में, कौन से चुनाव में सबसे आपको भारी वोट पड़ा है? कौन से फेज में? मैं कह रहा हूं कि हर फेज में गठबंधन आगे गया, और जब परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि हर फेज में गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया। और अगला प्राइम मिनिस्टर यूपी से ही होगा या कोई साउथ से होगा? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर यूपी से ही होगा या कोई साउथ से होगा? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी बन सकता है कोई, लेकिन हमें खुशी इस बात की होगी अगर उत्तर प्रदेश से कोई एक बार और फिर बने। अच्छा, बनेगा या बनेगी? ये तो कोई भी हो सकता है, और बनेगा अच्छी बात है, बनेगी तब भी बहुत अच्छी बात है। और अजीत सिंह जी, आप भी साथ हैं, तो आपको लगता है कि इस गठबंधन में अगर बात चलेगी प्राइम मिनिस्टर की, तो आपका कोई कैंडिडेट है या आप सोचते हैं कांग्रेस को लेना चाहिए साथ? देखिए, 23 के बाद सब पार्टियों को जो एंटी बीजेपी हैं बैठ के बात करेंगे। 8-9 लोग ऐसे हैं नेता जो ये तय करेंगे, और इसमें महागठबंधन का अहम रोल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट नंबर 3 पे हमारा गठबंधन ही होगा। नंबर 3 पे मतलब? यूपीए, एनडीए, यूपीए, लार्जेस्ट ब्लॉक विल बी द महागठबंधन। यस।
Okay, अखिलेश, दिस इज बिन द मोस्ट डिवाइसिव कैंपेन जैसे कि कहा गया है। आपको लगता है आयरॉनिक कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे ज्यादा निंदा फॉरेन मीडिया में हो रही है और उनको कहते हैं कि माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज द फॉरेन पॉलिसी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो अच्छी नीयत से काम नहीं हुआ। जैसे गंगा तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक नीयत साफ ना हो, और दुनिया में हमारी पहचान हमारे लोगों ने बनाई है। सरकार उसमें और मदद कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो हमारा कारोबार रुक गया, हमारे बिजनेस रुक गए, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। दुनिया के लोगों को लगा था कि यहाँ की पॉलिसी अच्छी होगी, माहौल अच्छा होगा, लोग शांति से रह रहे होंगे, तो ये सब चीज देखते हुए कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ। और वही मीडिया जिसने तारीफ की थी, वही लोग जिन्होंने गले मिले थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनसे ज्यादा भारत के समाज को किसी ने नहीं बांटा, तो ये तो प्रश्न लगा दिया दुनिया के दूसरे लोगों ने। अब अगर आपको एक अचीवमेंट बतानी पड़े मोदी गवर्नमेंट की, हालांकि कैसे झूठ बोल करके सरकार बनाई जा सकती है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका। मैं बताऊं, एक अचीवमेंट है आप और मायावती को इकट्ठे कर दिया। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों साथ आ गए, लेकिन एक दूसरा अचीवमेंट ये कि कितना बोला जा सकता है और लोगों के दिमाग में कितनी बातें डाली जा सकती हैं और डिस्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, वो एक पावर उनके पास है। आखिरी में चुनाव खत्म होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू टू रिलैक्स? अभी कुछ सोचा नहीं, पर मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में बड़ा मुझे आनंद आता है, इधर तो बहुत दिनों से नहीं मैं कुछ खेल पाया हूँ, तो टीवी देखूंगा और कई बहस सुनूंगा मैं, जो मैंने बहुत दिनों, क्योंकि अब तो रिजल्ट बंद है, अब मैं बहस सुन करके और जब रिजल्ट आएगा उसका आकलन करूंगा। आपने आईपीएल मैच देखा? मैं आईपीएल मिस कर गया इस बार। वर यू एक्सपेक्टिंग बॉम्बे टू विन, या आप सोचते थे चेन्नई जीतेगा? नहीं, वो मैंने क्योंकि ध्यान नहीं दिया, अखबार में केवल मैंने हेडलाइन पढ़ी है, तो कुछ उसमें भी लगता है दाल में घोटाला है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उस पर। तो जैसे आईपीएल में सरप्राइज था, वैसे चुनाव में सरप्राइज आएगा? हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट इज बाई चांस और कई बार लक होता है, और यहाँ तो लोग वोट देंगे क्योंकि वो अपना फैसला दे रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि हमारे लिए फैसला है, लेकिन कभी कभी वो जाकर के किसको दे दें वोट, और गिनती बहुत ही होनी है, बड़ी गिनती होनी है। आप मैन ऑफ द मैच किसको देंगे अवार्ड अगर देना पड़े इस चुनाव का? वुमन ऑफ द मैच? देखिए, अभी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है देश का मीडिया और देश के जितने भी जानकार लोग हैं 23 के बाद किसी न किसी को मैन ऑफ द इलेक्शन जरूर कहेंगे। और बेस्ट गुगली बोला? वो तो बीजेपी में ही होगा कोई जो अपना दाव कुछ होगा वो बदल जाएगा आखिरी में। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों। दिस इज प्रिया सहगल इन वाराणसी विद मुकेश बरुआ, वीडियो जर्नलिस्ट। Presented by Havells Light